नमस्कार जी, मैं हूं पुनीत। आप देख रहे हैं एस्ट्रो ओपीडीसी प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। एक बार फिर से हाजिर हैं आपके सामने। 7 उपाय एक साथ एक एपिसोड में नहीं मिले, अब मिलने वाले हैं, क्योंकि ये जो 7 उपाय आज आपको मिलने वाले हैं ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। और ये सातों के सातों उपाय देखिएगा कि कैसे पूरा फेर बदल देते हैं, कैसे पूरी जिंदगी जो है, जो बिल्कुल रोटेट हो रखी है, उसको सही पेस पे, सही स्पीड पे लाते हैं। आज वो 7 बातें, आज वो 7 सवाल ऐसे होंगे जो कि एक बार तो आपको लगेगा कि ये बात होनी बहुत ज्यादा जरूरी थी। नीचे अपॉइंटमेंट नंबर्स लिखे हुए हैं, उन पे आप कॉल कर सकते हैं। पहले सवाल से शुरू करते हैं। पहले स्वागत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सुनील जी। सुनील जी, आज 7 सवालों की बारी है। 7 उपाय हमें चाहिए, दर्शकों को चाहिए कि अगर ऐसा हो तो क्या करें। उपाय जो हैं, वैसे तो दर्शकों को ये जरूर बताना चाहेंगे कि कुंडली देख के बहुत सारी चीजों का पता लगता है। ये आज जो उपाय आपको दिए जाएंगे सुनील जी देंगे, वो जेनरिक उपाय देंगे जो सब कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर प्रॉब्लम बड़ी है तो कुंडली जरूर दिखाइए। तो सुनील जी, पहला सवाल है, हर किसी के घर में थोड़ी बहुत लड़ाई तो होती है, लेकिन जहां रोज कलेश हो वो बात बड़ी हो जाती है। तो रोज कलेश ना हो, रोज झगड़ा ना हो, इसके लिए क्या करें? देखिए, पहले तो रोज कलेश का एक कारण है पितृदोष। डेफिनेटली किसी ना किसी की कुंडली के अंदर होगा ही होगा, और ये डीएनए में चलता आ रहा है और डेफिनेटली होगा। चलो, वो तो एनालिसिस का पार्ट है, वो देखेंगे, उसका हल निकालेंगे, उसका देखेंगे कहाँ वो उसका सोल्यूशन होता है, वो बात की बात है। लेकिन अभी क्या कर सकते हैं? इंस्टेंट इलाज क्या है? इंस्टेंट इलाज है कि अगर आप घर के अंदर रोज का ये माहौल है, रोज का, यानी कि एक टेबल के ऊपर बैठ के भी सभी खाना नहीं खा पा रहे हैं, तो एक छोटा सा उपाय आप रोजाना करिए, या हफ्ते में 2 दिन तो करिए ही करिए। शनिवार को और शुक्रवार को भीमसेनी कपूर मार्केट से मिलता है। आयुर्वेदिक में भीमसेनी कपूर, अगर आपने सुना हो, आयुर्वेदिक की मेडिसिन के बारे में सुना हो, तो कपूर वहाँ पे दवाइयों के तौर पे यूज़ किया जाता है। वो कपूर ले लीजिए, गाय का उपला ले लीजिए, गाय के पुले का चौथा हिस्सा लेके आप इसको अपने घर के अंदर कपूर के ऊपर 2 लौंग रख के रेगुलर शनिवार और शुक्रवार को जलाना शुरू कीजिए। जलाना कब है? संध्या के टाइम पे, सूर्य ढल रहा हो और सूर्य ढलने का समय हो रखा हो, संधि काल जो होता है, उस टाइम पे अगर आप इसको हफ्ते में 2 बार भी करते हैं तो ये जो प्रॉब्लम है, इससे आपको काफ़ी हद तक रिलैक्सेशन, काफ़ी हद तक रिलीफ ज़रूर मिलना शुरू हो जाएगा। तो पहली चीज जो है वो क्लियर हो गई, लेकिन बात यहाँ 7 उपाय की है। अभी तो एक ही हुआ है, और ये जो आगे के आगे जैसे आप बढ़ते जाएंगे, क्योंकि आखिरी तक एपिसोड देखना इस वजह से जरूरी है क्योंकि आगे जो आने वाला है वो हम सबसे जुड़ा हुआ है। पति सिर्फ अपनी बीवी की तरफ ही अट्रैक्ट रहे जी, ये भी कुंडली के अंदर इसका सॉल्यूशन और इसका रीज़न छिपा हुआ होता है। पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्मास है, शुक्र के ऊपर बहुत एपिसोड मैंने किए हैं, उसके बारे में बताया गया है कि कौन सा इंसान आपकी ज़िंदगी में आपकी ज़िंदगी को आप बहाल करेगा या बर्बाद करेगा। चलो, एनालिसिस पार्ट फिर बाद में, लेकिन एक छोटा सा उपाय आप कर सकते हैं, लेडीज़ कर सकती हैं। वो क्या है? शाम के टाइम पे भीमसेनी कपूर आप अपने कमरे में जलाइए। 2 उपाय कपूर के ही हैं जो सीधा कला क्लेश के साथ जुड़े हुए हैं और सीधा इन चीज़ों के साथ जुड़े हुए हैं, जिसको एक्स्ट्रा मेटल अफेयर भी कहा जाता है। प्लस आपका हस्बैंड आपकी तरफ ही अट्रैक्ट रहे। देखिए, हमारे शास्त्रों में कुछ श्रृंगार बोले गए हैं, वो श्रृंगार करने बड़े ज़रूरी हैं। लेडीज़ को श्रृंगार करने पड़ते हैं, ये मैं नहीं कह रहा, स्क्रिप्चर्स कह रहे हैं। तो वो श्रृंगार करने बड़े ज़रूरी हैं। सुंदर दिखना बड़ा ज़रूरी है, गुड लुकिंग होना बड़ा ज़रूरी है, अट्रैक्टिव लुक होना बड़ा ज़रूरी है, दोनों केस में, आइदर गर्ल और आइदर बॉय, दोनों तरफ। लेकिन पुनीत जी ने कहा कि पति कहीं और अट्रैक्ट ना हो, तो आपको अपने घर के अंदर शुक्र की एनर्जी एक्टिवेट रखनी पड़ेगी। कपूर आपने अपने घर के अंदर, खास करके शुक्रवार के टाइम पे, शाम के टाइम, अपने बेडरूम में ज़रूर जलाना है। और गलती से भी आपके कमरे के अंदर, आपके बेडरूम के अंदर हनुमान जी की कोई फोटो, प्रतिमा, तस्वीर नहीं होनी चाहिए। राधा कृष्ण जी की चलेगी, लेकिन ब्रह्मचारी हनुमान जी की फोटो आपके रूम में नहीं होनी चाहिए। अगर है तो आज ही निकालिए। मंगल एक्टिवेट कर सकते हैं, शायद रख सकते हैं, लेकिन हनुमान जी की फोटो नहीं रखिएगा। दूसरा, एक मिट्टी का प्लेट ले लीजिए, कटोरी ले लीजिए। अगर आपके बेड के नीचे स्पेस है तो उस बेड के, पर्टिकुलरली उस बेड के नीचे जहां पे मियाँ बीवी सोते हैं, उस बेड के नीचे, उस मिट्टी की कटोरी के अंदर, मिट्टी की कटोरी कौन सी होनी चाहिए? लाल रंग होना चाहिए।
उसके अंदर कपूर रख दीजिए, भीमसेनी कपूर, और उसको कुछ नहीं करना, रख के बस प्लेस कर दीजिए। शुक्रवार को प्लेस कर दीजिए, नेक्स्ट वीक उसको उठाइए, रिप्लेस करके नया डाल दीजिए, पुराना फेंक दीजिए। लगातार करते जाएंगे, रिलेशन बॉन्ड्स मजबूत होता जाएगा और ये जो बाहर वाला सीन है ये खत्म होता जाएगा। तीसरा सवाल सुनील जी, घर में अन्न खत्म ना हो। अन्नपूर्णा का आशीर्वाद घर के अंदर बड़ा जरूरी है। अन्नपूर्णा माँ को खुश करना बड़ा जरूरी है, और जिनके घर के अंदर अन्नपूर्णा माँ खुश रहती हैं, जिनके घर के अंदर अन्नपूर्णा माँ का आशीर्वाद रहता है, उनके घर के अंदर कभी भी राशन की, भंडार की कमी नहीं होती। मिट्टी के 2 छोटे छोटे पॉट लीजिए, उसके अंदर एक में नमक डालिए, सेंधा नमक, और एक में साबुत हरे रंग की मूंग डालिए। क्वांटिटी आपकी मर्जी है, दिन होगा बुधवार का। अपने किचन में प्लेस कर दीजिए किसी सेफ जगह पे। इसको ढक्कन से ढकना है और इसके ऊपर अच्छे से लाल रंग का कपड़ा लगा के इसका मुंह बंद कर दें, ताकि कोई जानवर खास करके दाल के अंदर ना जा सके। इसको आप प्लेस कीजिए, इसको महीने 1.5 महीने के बाद आप रिप्लेस कीजिए, खुद रिजल्ट्स देखेंगे, आपको खुद महसूस होंगे कि जो फैमिली हेड या फैमिली का जो मेंबर खाना कमाने के लिए, रोटी कमाने के लिए यहाँ है या कहीं गया हुआ है, उसको काम मिलता जाएगा, आपके घर के किचन के भंडार बढ़ते रहेंगे। ये कुछ ज्योतिषीय उपाय हैं जो बहुत हेल्प करते हैं। कोई चमत्कार नहीं है, एनर्जी एक्टिवेशन होता है। अगर एनर्जी एक्टिवेट होती रहे रेगुलरली, आप उस प्लेनेट की एनर्जी को अपने घर के अंदर एक्टिवेट करते रहें, चीज़ें ज़रूर मेटलाइज होती हैं और चीज़ें वर्क करती हैं। तो आप ये बुधवार को कर लीजिएगा। समय होगा मॉर्निंग का, सुबह आप इसको सनसेट के दौरान करना है। इसको सनसेट मतलब कि 8:30-9 बजे तक इसको उपाय को कर लीजिएगा, और इसको महीने 1.5 महीने बाद 100 महीने बाद इसको चेंज करते रहिए। पुराना सामान जो होगा वो आप किसी को डोनेट कर सकते हैं, नया आप दोबारा से प्लेस कर लीजिएगा। चमत्कार कह लीजिए या कुछ मर्जी कह लीजिए, आपको अपने किचन के भंडार हमेशा भरे ही दिखेंगे। अन्नपूर्णा माँ का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहे। तो परत दर परत खोल रहे हैं सुनील जी। चौथे सवाल की बारी आ गई है, क्या करें ऐसा कि किसी की नजर न लगे। ये तो घर घर की समस्या है नहीं जी, घर घर की समस्या है। आपने थोड़ा सा छोटा सा फंक्शन किया और यहाँ पे नजर लगी और सारा कुछ नीचे की तरफ होना शुरू हो गया। आपने एक गाड़ी ले ली, लोगों की नजर। हमारे हिंदुस्तान में आपने देखा होगा गाड़ी के आगे या गाड़ी के पीछे आपको यहाँ तो नींबू लटका हुआ मिलेगा, यहाँ पर आपको काले रंग की परांदी आपको जरूर लटकती हुई मिलेगी। क्यों? नजर से बचने के लिए। ये समस्या घर घर की है। रादर मैं हंसूंगा, मैं कल किसी का कंसल्टेशन ले रहा था और वो हंस रहे थे, सर यहाँ पे तो सारे अंग्रेज़ हैं, लेकिन अंग्रेज़ों की भी नज़र लग जाती है। मैं कुछ चीज़ लेती हूँ, मैं नया कपड़ा लेती हूँ, ऑफिस जाती हूँ, तो वहाँ पे ऐसा कुछ होता है, मैं बीमार पड़ जाती हूँ अगले दिन। यहाँ वहाँ पे ऐसा कुछ हो जाता है, कुछ चीज़ नहीं परचेज करती हूँ, कुछ ऐसा हो जाता है, अगले दिन कोई ना कोई मुसीबत खड़ी हो जाती है। तो नज़र बहुत खतरनाक चीज़ है। नज़र ऐसी चीज़ है जो दीवार को, पत्थर को तोड़ने की हिम्मत रखती है। धीरे धीरे कतरा कतरा गिरता है और वो पत्थर टूट जाता है, जो पत्थर सोच भी नहीं सकते कि ये पत्थर टूट भी सकता है, वो भी टूट जाएगा, क्रैक हो जाएगा उसमें भी। सो नज़र लगे तो निशानियाँ इसकी बहुत हैं। आप लेथार्जिक फील करेंगे, लो फील करेंगे, घर के अंदर कोई घटना घट जाएगी, कांच टूटेगा बार बार घर के अंदर, स्लिपरी हो जाएगी, वॉशरूम के अंदर कोई ना कोई आपको स्मेल आनी शुरू हो जाएगी, एक पर्टिकुलर स्मेल आपको घर के अंदर आनी शुरू हो जाएगी। इट मीन्स घर के अंदर नज़र लग चुकी है। अब इसको दूर कैसे करना है? सिंपल सी रेमेडी है, जेनरिक रेमेडी है, कोई भी कर सकता है, हर इंसान कर सकता है अपने घर के अंदर। आप नमक ले लीजिए। नमक के बहुत उपचार हैं, नमक के इतने उपचार हैं, एस्ट्रोलॉजी में, आयुर्वेद में इतने उपचार हैं कि आप नमक से अपनी ज़िंदगी बहाल तक कर सकते हैं। इसके ऊपर पूरा एपिसोड करूंगा क्योंकि नमक के बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन है। सो नमक ले लीजिए सेंधा। जिस इंसान को नज़र लगी हुई है उसको ज़मीन पे बिठाइए, वेस्ट फेसिंग उसका फेस होना चाहिए, नीचे बिठाइए, ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज वारिए और नमक को पानी में बहा दीजिए। लगातार 7 दिन कीजिए, लगातार 7 दिन। शाम का टाइम, संध्या का टाइम होना चाहिए। रेगुलर करते रहिए, नज़र से बचते रहेंगे। तो कमाल के उपाय आज सुनील जी दे रहे हैं। और सवाल जो 5वां है वो ये बनता है कि क्या ऐसा करें कि हर घर के हर बच्चे को पढ़ाई में सफलता मिले। ये तो बहुत ही ज़रूरी सवाल है जी, और हर घर के अंदर एक बच्चा कंपटीशन के लिए जूझ रहा है, लड़ रहा है, फाइट कर रहा है। वो तो क्या फाइट कर रहा है, उसके पेरेंट्स फाइट कर रहे हैं। तो हर बच्चे को जिसने कंपटीशन की तैयारी करनी है, जो पढ़ रहे हैं, उनके लिए लॉर्ड हनुमान जी बहुत ज़रूरी हैं। हनुमान चालीसा एनर्जाइज किया हुआ पानी बच्चे को पिलाना शुरू कीजिए, बच्चे की दिमाग चलना शुरू होगा, विजडम चलनी शुरू होगी और मंगल एनर्जी मंगल की मिलेगी। बच्चा पढ़ने के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। नंबर 1। नंबर 2, बच्चे के बैग के अंदर लाल रंग के कपड़े में, छोटा सा कपड़ा ले लीजिए लाल का थोड़ा सा, उसके अंदर पीली सरसों, मस्टर्ड सीड्स, वो आप डालिए और बच्चे के बैग के अंदर डालिए। किस दिन डालना है? थर्सडे के दिन डालना है। नंबर 3, हो सके तो बच्चे के गले के अंदर येलो कलर का थ्रेड आप
ज़रूर डालें। जब इसका रंग छूटना शुरू हो जाए, रंग कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, वाइट होना शुरू हो जाए, चेंज कर दीजिए इसको। थर्सडे के दिन इसको किसी ब्राह्मण के हाथ से अगर डलवाएंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। आपका बच्चा जो नहीं चल रहा वो भी चलना शुरू हो जाएगा। बच्चे का पढ़ने का जो फेस होगा वो ईस्ट की तरफ, और कंपटीशन तैयार करने की तैयारी की तरफ बच्चे का फेस नॉर्थ की तरफ। अगर बच्चे बैठ के पढ़ें और माँ सरस्वती का एक चित्र बच्चे के टेबल के, बच्चे के सामने जहाँ बैठा हुआ दीवार पे ज़रूर होना चाहिए। बच्चे फोकस करेंगे, बच्चे पढ़ेंगे। माँ सरस्वती राहु रिप्रेजेंट कर रहे हैं। राहु क्या है? राहु फोकस है। अगर आप फोकस ठीक कर लेंगे तो बच्चा पढ़ना शुरू कर लेगा, बच्चा अच्छा पढ़ेगा। किस्मत हर बच्चे की अलग अलग है, लेकिन जिसमें कर रहा है बहुत अच्छा करे। मार्क्स पीछे मत भागिए। पेरेंट्स मार्क्स के चक्कर में बच्चों को मारते भी हैं, पीटते भी हैं। बहुत कुछ मैंने देखा है बच्चों के ऊपर वो करते हैं कि मार्क्स आ जाएं। जिंदगी में मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है जी। जिंदगी के अंदर आगे निकलना और अव्वल आना बहुत ज़रूरी है। मार्क्स जिंदगी आपने पढ़ा, आपने बहुत अच्छी एजुकेशन ली, बहुत अच्छी बात है, लेकिन किस्मत बहुत अच्छी होनी चाहिए। बहुत बड़े बड़े लोग भी हैं, वो भी 10वीं पास से सैलरी ले रहे हैं। हाईली एजुकेटेड पीपल 10वीं पास है, वो उनसे सैलरी ले रहे हैं। बहुत सारे केसेस तो मैं ही जानता हूँ। सो मार्क्स के पीछे मत भागिए, बच्चे को सिखाइए। मैक्सिमम सीखना चाहिए बच्चा, उसको हर तरह की नॉलेज होना चाहिए। सो उसके ऊपर फोकस कीजिए, बच्चा एक्सप्लोर करे, बच्चा सीखे, वो करें। प्लस बच्चे को कहें कि एक पानी का गिलास अपने सामने रखें, स्टील के गिलास के अंदर, ढकना नहीं है। जब पढ़ के उठना है तो उसको पानी को पूरे अपना 2 घंटे का जैसे आपने लेक्चर लगाया, अपना पढ़ा, उसके बाद वो पानी पी के ही उठना है। ये कुछ चीज़ें करेंगे, बच्चे का फोकस ठीक होगा, बच्चे पढ़ने शुरू करेंगे, बच्चे का ध्यान पढ़ाई में लगना शुरू हो जाएगा। तो बात जहाँ शिक्षा की है, बात जहाँ गाइडेंस की है, बात जहाँ खुशियों की है, तो बात वहाँ सेहत की भी हो। उपाय सेहत से जुड़ा हुआ भी चाहिए सुनील जी। हर घर स्वस्थ रहे, किसी घर में बीमारी ना रहे। जी, बीमारी आपकी कुंडली के अंदर डेफिनेटली मौजूद है। कौन सी बीमारी किस एज में जाके किस दशा में लगेगी ये वहाँ पे है, लेकिन निरोगी काया रहे उसके लिए यूनिवर्सली आप क्या कर सकते हैं। एक तो घर के अंदर दवाइयों की दुकान मत बनाइए। दवाइयाँ जितनी हो सके डोनेट आप करें। शुक्र रिप्रेजेंट करते हैं मेडिसिन को, चंद्र रिप्रेजेंट करते हैं मेडिसिन को, मंगल हॉस्पिटल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 12वां घर हॉस्पिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, शनि आपकी बीमारी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। विदाउट शनि, विदाउट राहु कोई भी बीमारी एक्टिवेट नहीं होती है, चाहे वो कैंसर क्यों ना हो। राहु बीच में इन्वॉल्व होता है तब कैंसर होता है। किडनी फेलियर के अंदर बुध शुक्र की युति खराब हालात में हो जाए, इन्फ्लेक्शन हो जाए, तो किडनीज के रिलेटेड बीमारियां लग जाती हैं। ये तो प्रिसाइजली मैं एक चीज़ बात कर रहा हूँ, लेकिन बीमारी से बचने के लिए खास करके आप घर के अंदर दवाइयों की दुकान मत लगाइए। जानवरों के लिए मेडिसिन डोनेट करना शुरू कीजिए। हर जगह में एक गौशाला होती है, एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे जानवर पाले जाते हैं, रखे जाते हैं, एक शेड होता है, वहाँ जाके जो आप हेल्प कर सकते हैं, जो आप दे सकते हैं, क्योंकि गुरु जीव कारक है, और जीव की अगर आप हेल्प करते हैं तो गुरु किस घर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? किस्मत वाले घर को। अगर आप जीव की हेल्प करते हैं, उसके ऊपर आप तशद्दुद नहीं करते, तशद्दुद होते हुए रोक देते हैं, तो आप यकीन मानेगा आपकी लक आपके लिए काम करती है। तो जुपिटर को, 9th हाउस को और इम्प्रूव करने के लिए मेडिसिन का डोनेशन, गाय की सेवा, कुत्ते को खाना खिलाना और शाम के टाइम के खास करके दूध पिलाना, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये रेगुलर करते रहते हैं, इससे बीमारी से आप बचते हैं। प्लस आप किसी भी जगह रहते हैं तो एक पीपल का प्लांट आप 6 महीने में किसी मंदिर में जरूर लगाया करें। गमला लीजिए, उसके अंदर प्लांट लगाइए, ये मंदिर में छोड़ के आइए। शुक्ल पक्ष के थर्सडे को करिएगा। प्लस घर के अंदर नॉर्थ ईस्ट में जूते चप्पल नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आपके घर के अंदर वॉशरूम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, सुंदर नहीं होना चाहिए। कि लोग अपने वॉशरूम को भी ऐसे चमका के रखते हैं कि यूज़ ही नहीं करना, लेकिन वॉशरूम सिर्फ नीट होना चाहिए। ये वो एरिया है जो आपके घर के अंदर सबसे ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी लिए हुए है। खास करके अगर आपकी वहाँ पे WC सीट लगी हुई है, अगर वो वहाँ पे है तो उसको आप सिर्फ नीट कीजिए, उसको ड्राई रखिए, उसको साफ रखिए, गीला नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर वॉशरूम के अंदर गीलापन रहेगा, राहु के बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे ज़िंदगी में। सो वॉशरूम नीट होना चाहिए, सुंदरता उसके अंदर नहीं लेके आनी, बस उसको साफ कीजिए। हर कोना साफ होना चाहिए, अंदर किसी भी तरह का गंदगी या जाला अंदर नहीं होना चाहिए, और वॉशरूम की सीट हमेशा बंद होनी चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, बीमारियों से आप काफ़ी हद तक बचे रहेंगे। तो घर से अब थोड़ा बाहर चलते हैं। हालांकि जुड़ा हुआ प्रश्न ये घर से ही है, घर को ही फ़ायदा होगा, लेकिन बात यहाँ दुकान की है। दुकान पे ग्राहकी चलती रहे। 3 काम इसके लिए कीजिए। पहला काम, आपके काउंटर के ऊपर सेंधा नमक होना चाहिए, किसी भी हालत में रखिए, ज़रूर होना चाहिए।
नंबर 2, जब भी आप अपनी दुकान पे, अपने व्यवसाय में, अपनी फैक्ट्री में, अब जहाँ भी आपका काम है वहाँ पहुँचे, एक चुटकी आटा आप अपने उस शॉप की दहलीज के राइट और एक लेफ्ट साइड में रोज़ डालिए, रोज़ मॉर्निंग में जाके। और तीसरा काम, आपको अपने मंदिर के अंदर, जो अपने दुकान के अंदर सजाया हुआ है, वहाँ पे माँ लक्ष्मी जी की फोटो और कुबेर यंत्र डेफिनेटली होना चाहिए। डेली इसके आगे अगर आप अगरबत्ती देते हैं गुलाब की, तो एक्टिवेशन शुक्र का हो जाता है। ये एक्टिवेट हो जाएगा तो आप यकीन मानिए, जिस दुकान पे आप बैठे हैं, जिस गल्ले पे आप बैठे हुए हैं, वहाँ से आपको सोर्सेज मिलेंगे, ग्राहक बढ़ेगा, पैसे मिलेंगे और समृद्धि डेफिनेटली आपके कदम चूमेगी। तो 7 उपाय, एक ही मंच पे 7 उपाय, वो भी इतने इजी उपाय आज सुनील जी ने आपको बताए हैं। और बहुत ही कमाल का ये एपिसोड रहा है, क्योंकि इसमें हमने अगर समस्याओं की बात की है तो हल ऑन द स्पॉट साथ के साथ ही दे दिए हैं। ऐसे ही हमेशा होता रहेगा। इसी बात के साथ हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।